नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज़ में। और हरी रिडनबर्ग दोस्तों, और जो रिसर्च में यहाँ पे जो सेबी ने जो नोटिस भेजा था उसमें बड़ा खुलासा निकल के आया है। अब हिंडनबर्ग ने कोटक बैंक को ले लिया आड़े हाथों। तो देखते हैं क्या रिपोर्ट है दोस्तों। पूरी रिपोर्ट में आपको यहाँ पे जानेंगे और यहाँ पे डिस्क्लेमर जो इसको आ रहा है एक बार मैं यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, सेबी से नोटिस मिलने के बाद हिंडनबर्ग ने अडानी प्रकरण में खींचा कोटक बैंक का नाम, मिला ही है जवाब। तो ये बहुत बड़ी हेडिंग आपके सामने यहाँ पे लगा दी है दोस्तों कि अब ये यानी कि हिंडनबर्ग ने जो पहले अडानी के पीछे पड़ा था, सेबी ने नोटिस भेजा तो यहाँ पे कोटक बैंक का भी उन्होंने नाम यहाँ पे खींच लिया है। अब क्या है मामला, पूरी जानकारी यहाँ दोस्तों आपको बताएंगे। हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारी ओर से किए गए खुलासों के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सेबी मामले में तथ्यात्मक अशुद्धियों की पहचान करने में विफल यहाँ पे रहा है, और इसके बजाय भारतीय नियामकों की ओर से हम पर धोखाधड़ी के आरोप यहाँ पे लगाए गए हैं। उल्टा हुआ, यानी कि वो सेबी को ही बोल रहा है कि आप यहाँ पे जहाँ सही नहीं कर रहे, हम पे धोखाधड़ी का आरोप आप गलत लगा रहे हैं। लेकिन आगे देखते हैं कोटक बैंक का नाम किस प्रकार उन्होंने यहाँ पे लिया है, तो वो दोस्तों पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पे रखेंगे। बने रहिए दोस्तों, वीडियो में बहुत बड़ा यहाँ पे खुलासा यहाँ पे होने वाला है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर दोस्तों, जिसने अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेर फेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप यहाँ पे लगाया था, एक बार फिर में यहाँ पे चर्चा में आ चुका है दोस्तों। फर्म ने मंगलवार को बताया कि 27 जून को सेबी से एक ईमेल प्राप्त हुआ। हिंडनबर्ग ने बताया कि उसके बाद अडानी समूह के शेयर में शॉर्ट सेलिंग का दाव लगाकर भारतीय नियमों को उल्लंघन करने के आरोप पर उसे भारतीय नियामक की ओर से एक नोटिस यहाँ पे भेजा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कारण बताओ दोस्तों, उन्होंने यहाँ पे नोटिस भेजा था कि क्यों यहाँ पे ये शॉर्ट सेलिंग की और ये आपने आरोप क्यों लगाए। तो न्यूयॉर्क की कंपनी हिंडनबर्ग ने सेबी के कारण नोटिस को बकवास बताते हुए, मैंने कि सेबी को, यानी कि देख सकते हैं उनको, यहाँ सेबी को नोटिस को बकवास बता दिया है, बकवास नोटिस है। कहा कि यह उन लोगों को चुप कराने और डराने का प्रयास है जिन्होंने भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की ओर से किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ये तो बोल रहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे ये जो नोटिस बकवास है, और ये एक तरीके से बड़े जो प्लेयर हैं उनको बचाने की, या बड़े जो उद्योगपति उनको बचाने की कोशिश कर रही है। हिंडनबर्ग का बयान है दोस्तों, मेरे बयान नहीं है, आपने यहाँ पे पढ़ा भी होगा। हिंडनबर्ग ने कहा कि उसने खुद ही खुलासा किया था। वो क्या बोल रहा है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, वो बोल रहा है खुद ही खुलासा किया था कि हमने शॉर्ट सेलिंग की है। बिल्कुल हमने शॉर्ट सेलिंग की है। उसने बताया अडानी के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग की थी। वो बोल रहा है मैंने जो न्यूज़ पब्लिश करने के पहले ही मैंने अपनी पोजीशन किसी कंपनी के माध्यम से या किसी बड़े फर्म के माध्यम से शॉर्ट सेलिंग बना ली थी, और ये मैंने पब्लिश भी यहाँ पे किया है। तो वो खुद ही बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे की है। तो जिसका अर्थ यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट सेलिंग की थी, तो जिसका अर्थ है उसने अपने मूल्य में गिरावट की उम्मीद में शेयरों का सौदा किया था। और सेबी, हिंडनबर्ग ने सेबी को कारण बताओ नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस प्रकरण कोटक महिंद्रा बैंक का भी नाम यहाँ पे घसीट लिया है, और उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले बता दें हिंडनबर्ग ने सेबी के कारण बताओ नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया दी। अब यहाँ पे देख सकते हैं वो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, उसके बारे में फटाफट दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ। सेबी पर टिप्पणी करते हुए हिंडनबर्ग ने क्या कहा है। हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारी ओर से किए गए खुलासों के करीब 1.5 साल बीत जाने के पश्चात यहाँ पे दोस्तों तथ्यात्मक अशुद्धियों की पहचान करने में विफल रहा है। इसके बजाय भारतीय नियामक यानी कि जो सारी बातें दोस्तों आपको मैंने बताई अभी कि सेबी के ऊपर उन्होंने यानी कि कह दिया कि बकवास नोटिस है और धोखाधड़ी का आरोप यहाँ पे लगाए गए हैं, और एक व्यक्ति के हवाले पर यह कहने कि पीछे भी भ्रष्ट है और नियमों को शिथिल कर अडानी समूह को मदद कर रहा है को स्कैंडल यहाँ पे बता रहे हैं। तो क्या हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयरों को शॉर्ट करने के लिए दर्जनों फर्मों के साथ मिलकर काम किया था, जिसके सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाए हैं दोस्तों। तो इस सवाल का खुद जवाब देते हुए हिंडनबर्ग ने दोस्तों खुद कह रहा है। अब हिंडनबर्ग क्या जवाब दे रहा है कि कितने कमाए हैं, वो खुद कह रहा है यहाँ पे कि हाँ, हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारे पास एक निवेशक भागीदार था। निवेशक के नाम का खुलासा किए बिना हिंडनबर्ग ने कहा कि निवेशक भागीदार की मदद से अडानी समूह के शेयरों को शॉर्ट करके उसके सकल राजस्व में 4.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर और समूह के अमेरिकी बॉन्ड की अपनी छोटी स्थिति के माध्यम से 31,000 अमेरिकी डॉलर यहाँ पे उन्होंने कमा लिए हैं। कितनी कमाई की उन्होंने यहाँ पे खुलासा किया है। अब देखते हैं कि इतनी कमाई जो खुलासा किया उससे ज़्यादा है या नहीं है। अडानी समूह पर आरोप लगाते शॉर्ट सेलर ने कहा कि आज तक अडानी समूह हमारी रिपोर्ट में लगे आरोपों को गलत साबित करने में विफल रहा है। इसके बजाय हमारी ओर से दोस्तों उठाए गए प्रमुख मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए मीडिया में हम पर आरोप लगाकर हमें जुटलाने की दोस्तों कोशिश की गई है। ये कह रहा है हिंडनबर्ग, कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, अडानी के जो आरोप लगाए तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेबी ने जाँच सही ढंग से नहीं की है, या मीडिया मिली हुई है, सरकार मिली हुई है, ऐसा कुछ उन्होंने देखो आरोप लगाया। आपके हम सेबी का वो ऊपर ही आरोप लगा दिए, देख सकते हैं सेबी के ऊपर, यानी कि ये बकवास है और आपने जाँच सही नहीं
नहीं किया, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये ऐसी 200 बातें आई है, जबकि यहाँ पे देखिए सेबी ने पूरी तरह अपनी तरफ से पूरी यहाँ पे जांच की है, कोशिश पूरी की है जी, हम जड़ तक पहुँचे, लेकिन देख सकते हैं कोई किसी प्रकार का कोई सबूत यानी कि कोई फॉल्ट नहीं मिला है कि बिल्कुल सही होंगे तभी नहीं मिला होगा। और अडानी साहब को दोस्तों यहाँ पे लगभग क्लीन चिट यहाँ पे सेबी की तरफ से मिलती हुई भी दिखाई दी थी। तीन प्रमुख जो जाँच है वो अभी पेंडिंग चल रही है। हिंडनबर्ग ने दोस्तों यहाँ पे कहा क्या कि जनवरी 2023 की रिपोर्ट में हमने गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और करीबी सहयोगियों की ओर से नियंत्रण पत्रीय सेल संस्थाओं के एक विशाल नेटवर्क के सबूत प्रदान किए थे। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि हमने विस्तार से बताया है कि कैसे अरबों रुपए को इन संस्थाओं के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संस्थाओं में बाहर ले जाया गया है और अक्सर इसका खुलासा भी नहीं किया गया था। तो यही बात दोस्तों हिंडनबर्ग यहाँ पर बता रहा था। सभी की आलोचना करते सोडसेलर ने कहा कि नोटिस का अर्थ यह है कि हमारा खुलासा गुप्त या कपटी था। यह नोटिस हमारे ऊपर अधिकार क्षेत्र का दावा करने वाले कानून तर्कों को तलाशने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि हम एक ये क्या बोल रहा है देखिए, अभी आपको यहाँ पे पूरी खुलासा दोस्तों आपको बताने वाले। अब दोस्तों उस खबर की तरफ आ चुके हैं जिस पे दोस्तों यहाँ पे वीडियो बनाया गया है कि हाँ अडानी ये साहब की तरफ से जो यानी कि क्लीन चिट दिया गया था, उसके बाद सेबी ने भी क्लीन चिट लगभग दिया, फिर सेबी ने वापस नोटिस थमाया। लेकिन अब नोटिस में जो बात आने वाली खुलासा जो कोटक बैंक का नाम क्यों लिया, तो कोटक बैंक के बारे में हिंडनबर्ग ने क्या कहा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोटक बैंक का क्या यहाँ पे जो नाम उजागर किया गया, क्यों किया गया। दोस्तों शॉर्ट सेलर ने खुलासा किया कोटक बैंक द्वारा बनाई गई और देखरेख की गई एक ऑफशोर फंड संरचना का उपयोग करके निवेशक भागीदार की ओर से अडानी समूह के शेयरों में शॉर्ट सेलिंग किया गया था। हालांकि हिंडनबर्ग ने अपने निवेशक साझेदार का नाम यहाँ पे खुलासा नहीं किया और हिंडनबर्ग ने बताया कि अडानी से जुड़े सौदों में निवेशक साझेदार के जरिए यहाँ पे देख सकते हैं लगभग $4.1 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ और अमेरिकी डॉलर में उनको बॉन्ड के जरिए यहाँ पे 31,000 का यहाँ पे डॉलर यहाँ पे कमाए हैं। हिंडनबर्ग ने दावा किया कि सेबी की नोटिस में कोटक बैंक का स्पष्ट रूप से नाम नहीं है और हिंडनबर्ग ने यहाँ पे ये भी कहा है, क्या कहा है कि हमें संदेह है कि सेबी की ओर से नोटिस में कोटक या कोटक बोर्ड के किसी अन्य सदस्य का उल्लेख न करने का मतलब एक और शक्तिशाली भारतीय व्यवसायी को जांच की संभावना से बचाना हो सकता है। वो खुद कर हमने कोटक बैंक के जरिए ये सारा जो शॉर्ट सेलिंग की थी और उनको किसने माध्यम बनाया गया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हिंडनबर्ग की टिप्पणी पे कोटक ने क्या जवाब दिया, अब कोटक बैंक का जवाब आ रहा है, आप सुनिए। हमें अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की टिप्पणी पर महिंद्रा इंटरनेशनल लिमिटेड ने जवाब दिया है कि कंपनी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि हिंडनबर्ग कभी भी उसका ग्राहक या निवेशक नहीं रहा है। कोटक बोल रहा है मैं इसका ग्राहक निवेशक नहीं रहा हूँ, लेकिन वो हिंडनबर्ग बोल रहा है मैं उसके जरिए ये सारी जो किया था मैंने एक तरीके से शॉर्ट सेलिंग इसको कहते हैं, जो सेबी की भाषा में फ्रॉड के अपन कह सकते हैं, भारतीय भाषा में फ्रॉड कह सकते हैं, या फिर अपन को जो इस वीडियो के माध्यम से जो लग रहा है कि फ्रॉड जो उन्होंने किया है या वो उसने कौन से नियम के तहत किया है वो लोग तो वो जाने, लेकिन अभी सेबी की नज़र में तो फ्रॉड है तो उन्होंने नोटिस थमाया। तो जी उन्होंने जो शॉर्ट सेलिंग की थी तो वो देख सकते हैं मैंने कोटक बैंक के जरिए की थी। कोटक बैंक बोल रहा है मैंने तो वो ना तो मैं उसका हिंडनबर्ग की किसी कंपनी या हिंडनबर्ग का किसी भी तरीके से ना निवेशक हूँ, ना वो मेरा हिस्सेदार है किसी भी तरह काम में। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा है तो कि हिंडनबर्ग की फर्म का ग्राहक नहीं रहा है और न कभी ये फंड में निवेशक रहा है। फंड को कभी पता ही नहीं था कि हिंडनबर्ग उसके किसी भी निवेशक का भागीदार था। KMIL को फंड के निवेशक की पुष्टि और घोषणा भी मिली है। उसका निवेश मूलधन के रूप में किया गया था, न किसी अन्य व्यक्ति की ओर से। तो ये उन्होंने कोटक बैंक ने कहा है। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो के इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड ग्राहकों को ऑन बोर्ड करते समय KYC प्रक्रिया को पालन करता है और उसके सभी निवेश सभी लागू कानून के अनुसार ही दोस्तों होते हैं। KIOF एक सेबी पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है और मॉरिशस के वित्तीय सेवा आयोग द्वारा विनियमित है। फंड की स्थापना 2013 में विदेशी ग्राहकों को भारत में निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए दोस्तों की गई थी। तो ग्राहकों को ऑनबोर्ड करते समय फंड उचित KYC प्रक्रियाओं का पालन करता है। लेकिन कोटक बैंक ने कह दिया हाँ एक तरीके से यहाँ पे जो निवेश किया गया था उनका उन्होंने पूरा नाम भी उजागर कर दिया किस प्रकार किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बैंक के जो नियम होते हैं, बैंक पर जो उन्होंने पूरी जो KYC होती है वो पूरा इन्होंने बैंक के जो RBI का रेगुलेशन होता है, नियम होता है, उन्होंने उनका पालन किया, उसके तहत ही वो निवेशक यहाँ पे बना है। तो इसके सभी निवेश सभी पर लागू कानून के अनुसार दोस्तों यहाँ पे किए गए हैं। तो कोटक बैंक ने यहाँ पे ये सुविधा दी है।
हमने अपने परिचालन के संबंध में नियामकों के साथ सहयोग किया है और ऐसा करना जारी यहाँ पे रखेंगे। लेकिन ये मामला दोस्तों यहाँ पे थमने वाला नहीं है। अब यहाँ पे खींचातानी ज़्यादा यहाँ पे हो गई है, तो आपको यहाँ पे अब कोटक बैंक जो शेयर है उसमें भी आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें भी अब कुछ बड़ा ऊट पटांग टिप्पणी आई ना, तो ये शेयर में आपको पिछली बार भी कोटक बैंक देख सकते हैं 1850 से गिर के सब फटाफट आ गया था 1500 के आसपास। बड़ी गैप डाउन यहाँ पे हुआ था। तो फिर से यहाँ पे कोटक बैंक में अगर मान लो कुछ ऐसा कोई टिप्पणी आ जाए, अभी जो मामला उजागर हालांकि उन्होंने छपाई दी है, लेकिन तो वो शेयर आपको पता है अडानी साहब देखो क्लीन चिट लेंगे शेयर तो देख सकते हैं ना, 4000 का शेयर 500 रुपये आ गया था। तो वैसे दोस्तों हो जाता है, फिर बाद में शेयर रिकवर करते रहते हैं, लेकिन एक बार निवेशकों को चोट लग ही जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर भी आप समझदार अपने पूंजी को बचाए रखिए, निवेश करने के पहले अपने एडवाइजर की सलाह लेकर निवेश करें यहाँ पे। और दोस्तों ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें। मिलता हूँ नेक्स्ट